स्टार्ट कर दिए। जी 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 मैं मैं विजय कचेर कचेर समाज के संपूर्ण लोगों को जी ठीक है। प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम मैं कचेर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री अजय पाल सिंह जादौन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कचेर महासभा में शामिल हो रहा हूं। आपके जाने की खुशी, आपके जाने का गम, आपके जाने का गम और ये दिल उदास है। आपके जाने का गम और ये दिल उदास है। दूर हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है। मैं पुनः डॉक्टर अजय पाल सिंह जादौन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। मैं अपनी बात बड़ी विनम्रता के साथ और सभी से माफी चाहते हुए कि यदि कहीं भी त्रुटिवश मेरे से कोई भूल हो गई हो जाए और भविष्य में ऐसा हो तो उसके लिए मैं संपूर्ण समाज से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। आज हमारे समाज के अग्रज कचेर समाज के संस्थापक एवं पुरोधा, समाज के भीष्म पितामह, समाज के दीप्तमान सूरज, जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर के कचेर समाज को प्रेरित किया, कचेर समाज में व्याप्त कुरीतियां, रूढ़िवादिताओं और महिलाओं के संरक्षण के लिए प्रयास किया। ऐसे भीष्म पितामह को मैं विजय कचेर नमन करता हूं। सम्माननीय परम आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामले प्रसाद आर जी को, जिन्होंने कचेर समाज को कोने कोने में, देश के कोने कोने में जाकर के एक अलग जगाई है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम सम्माननीय आदरणीय शामले प्रसाद आर जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, चरणों पर वंदन करता हूं। हमारे महासभा के गौरव, जिन्होंने कचेर समाज को शामले प्रसाद जी के आर्यों के आदर्श को आगे बढ़ाने का काम किया है, परम सम्माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष रतिराम लंबरदार जी को प्रणाम करता हूं। इसके बाद हमारे बीच नहीं रहे डॉक्टर स्वर्गीय अजय पाल सिंह जादौन जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसके बाद हमारे अभी कार्यवाहक अध्यक्ष महासभा के, उनको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे को नाम
विस्मरण है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। साथ ही मैं प्रेम सिंह शेखावत जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने अपना पूरा योगदान इस समाज को आगे ले जाने में किया है। और हमारे लखनऊ के राम उजागर कचेर जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी को भी नमन करता हूँ। और साथ ही अपने विंध महाकौंसल के माटी के गौरव, इस विंध महाकौंसल कचेर संगठन की माटी के गौरव परम सम्मानी राम बदन वर्मा जी को भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं राज सिंह कचेर जी को भी सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो मेरे से बड़े भाई हैं और मैं उनसे छोटा हूँ। छोटा इसलिए भी हूँ कि कम से कम मैं समाज में सभी लोगों से छोटा हूँ, इसलिए राज सिंह को भी नमन करता हूँ। उनके हौसले को, उनके जज्बात को, उनके इस क्रांतिकारी विचारधाराओं को, जो इन्होंने आज समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कचेर समाज को जागरूक करने का। साथ ही हमारे विंध महाकौंसल कचेर संगठन के गौरव रहे परम सम्मानी राम प्रताप जी कचेर देवतलाव जी को भी मैं नमन करता हूँ। डॉक्टर राजेश प्रसाद आर्या जी को भी नमन करता हूँ। साथ ही अनुसाफा पूजा वर्मा एवं अग्निवर्षा जी को भी नमन करता हूँ। हमारे सीधी से यदुनाथ प्रसाद मठ साहब जी को, राजेंद्र बग्गड़ जी को, विश्वनाथ कचेर जी को, राममूर्ति कचेर जी को, हमारी बहन उत्तरा वर्मा जी को, जगदीश प्रसाद जोशी नई गढ़ी वालों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही बैकुंठपुर से हमारे सुरेश कचेर जी, सीधी से हमारे छोटे लाल कचेर कक्का साहब और व्हाइट टाइगर को भी नमन करता हूँ। और साथ ही युवा मंडल सीधी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। राजा वर्मा, अमित तोमर और उनके सभी सहयोगी साथियों को भी मैं नमन करता हूँ। सतना से भी हमारे विंध महासभा के गौरव, जिन्होंने विंध महासभा को आगे ले जाने का कार्य किया है, क्योंकि विंध महासभा का गठन महासभा से प्रेरित होकर के ही आगे किया गया है। और हमारे सतना से भी विंध महासभा का गौरव बढ़ा रहे हैं, जिसमें विजय कचेर, कर्मयोगी श्रीनिवास भरद्वाज, गोविंद भरद्वाज जी, कमलभान सिंह जी, सुरेश और पाटन जी, रामपाल और पाटन जी, लवली और पाटन जी, यस के मैडम उचेहरा, सुनील तोमर उचेहरा, शारदा प्रसाद उचेहरा, बाबा जी उचेहरा, दिनेश तोमर घुनमारा, राम जी तोमर सतना, प्रेम वर्मा कटनी, अभिलाष तोमर बिक्की, राजू तोमर जबलपुर और मैहर से जयप्रकाश तोमर और घुनमारा से अजय आनंद जी को भी मैं प्रणाम करता हूं सभी को। और जिनका भी मैं नाम कहीं भूल गया हूं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यह होली का कार्यक्रम आप लोगों के सामने है। मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं और बधाइयाँ देता हूं, और साथ ही समाज के लोगों को एक नया संदेश देना चाहता हूं कि इस होली मिलन के समारोह में आप सभी लोगों का इस छोटे भाई का नमन है, प्रणाम है। क्योंकि आज की जो लाइव चल रही है, इसमें समाज के मेरे पिता समान, मेरे चाचा समान और मेरी माता समान सभी लोग, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी चाची और कुछ वीआईपी लोग भी होंगे और देख रहे होंगे। मैं सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, चरणों पर वंदन करता हूं। चंद पंक्तियां मैं अपने समाज के उन भौजाइयों के लिए दे रहा हूं, क्योंकि भैया मैं
आप सभी का समाज में सबसे छोटा इकलौता देवर हूँ और सभी से छोटा हूँ, इसलिए जो भी मेरी भौजाइयाँ हैं उन भौजाइयों के लिए आज होली मिलन समारोह में चंद पंक्तियाँ दे रहा हूँ। और बुरा न मानो होली है, इसी के साथ ही चंद पंक्तियाँ उन खूबसूरत भौजाइयों के लिए समर्पित है और आप सभी लोगों का आशीष चाहूँगा उन सभी भौजाइयों के लिए। देखिए कितने प्यारे ये दुलारे लगते हैं ये नयन तेरे, गेह की तो छवि कहीं शशि से भी ज्यादा है। मीठी मीठी मुस्कान प्यारी सी वो बात तेरी, रब ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है। और घुंघराले लट मोती जैसे हैं ये दुज तेरे, यह देख कर रब को भी तरस आया है। और सुसरस का फूल जिसने भी देख लिए हैं उसने तो अब तुमको दिल में बसाया है। और इसके साथ ही आज मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि आज हमारा कचेर समाज, जिसको लोग वाग कचेर लिखने से शर्माते हैं, क्यों? कचेर कोई जाति नहीं, कचेर एक उपाधि है। कचेर कोई जात नहीं, एक उपाधि है। और आपको बता दूं 1857 की क्रांति में आज हमारी समाज क्यों अल्पसंख्यक है, इसका मैंने गहन अध्ययन किया कि सन 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक कचेरों का स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। इसका जीता जागता प्रमाण हमारे परम आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सांवले प्रसाद आर जी अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी इस देश के लिए, इस समाज के लिए। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। वो आज हमारा एक इतिहास गवाह है कचेर समाज का कि कचेर समाज हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गया। और आप लोगों को बताना चाह रहा हूं मैं कि क्यों कचेर समाज अल्पसंख्यक हुआ है और कचेरों की उपाधि, कचेर उपाधि से इन्हें नवाजा गया है। इसलिए आज हम सभी लोग कचेर हैं और हमें इस चीज का गर्व है कि मैं कचेर हूं, कचेर ही रहूंगा। मैं कचेर हूं, कचेर ही रहूंगा। मैं अपने बाप की सगी औलाद हूं, आप लोगों के बीच हमेशा याद रहूंगा, हमेशा याद रहूंगा। तो आप लोगों को बताना चाह रहा था कचेर समाज की उत्पत्ति, तो आपको आशीर्वाद दीजिएगा यदि मेरी उत्पत्ति, मेरी खोज आपको पसंद आए तो समर्पित है। कैसे है कमाल किया कि कैसे है कमाल किया, जैसे है चौराहों पर कि कैसे है कमाल किया, जैसे है चौराहों पर। रस है रसता सबको दिखाया है, देश व समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम सिर्फ कचेरों ने कराया है। सन 1857 के क्रांति से लेकर के देश की स्वतंत्रता में समाज को खपाया है। मेरे बाप दादा और पूर्वज बता रहे हैं कि मेरे बाप दादा और पूर्वज बता रहे हैं, इससे कचेरों का समाज अल्पसंख्यक के कहाया है। तीन वर्ण मिलकर शब्द बना है जो लोगों को। और बताना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में तरह तरह की कुरीतियां, तरह तरह के विसंगतियां, तरह तरह की रूढ़िवादिता हैं, जिससे पहला एक तो हमारी समाज शिक्षा के स्तर पर बहुत कमजोर है। शिक्षा के अभाव के कारण यह समाज न तो
किसी भी जगह पर देख लिया जाए, न तो इसका सामाजिक स्तर इतना मजबूत हुआ है, न तो प्रशासनिक स्तर इतना मजबूत हुआ है, न तो राजनीतिक स्तर इतना मजबूत हुआ है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी कि हमारे समाज का आज कोई व्यक्ति एक ऐसे प्रशासनिक स्तर पर काम कर रहा हो जो कि कचेर समाज की मदद कर सके, और यदि रहे भी हैं तो जैसे सदाचारी सिंह तोमर, वो एक मुर्दा के समान थे, कभी भी समाज का कोई हित नहीं किया। मैं उनसे पर्सनल बातें भी किया था। मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूँ, झूठ कभी बोलता नहीं। किसी को बुरा लगेगा इसके लिए भी मैं माफी मांगूंगा आप सभी से कि उन्होंने कभी समाज का हित नहीं किया। एक उनको अहम था कि मैं सदाचारी सिंह तोमर एक अच्छे ओहदे पर हूं, तो रिटायर होने के बाद वह तोमर नहीं सिर्फ कचेर ही रह गए हैं। क्या वैल्यूएशन है समाज में उनकी, वो आप सभी के सामने किसी भी तरह से छुपी नहीं है। और आपको बता दूं कि चाहे धार्मिक स्तर हो या समाज में अंधविश्वास हो, इस तरह से जकड़ा हुआ है अंधविश्वास में कि हम लोग उस अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी आप लोगों के मैं कमेंट्स व्हाट्सएप पे देखता रहता हूं, कहीं मृत्यु भोज पर, कहीं नशा पर, कहीं हेल्प के उसमें, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई या समाज उस पर अमल नहीं करना चाहता। मृत्यु भोज ये भी एक अंधविश्वास है, आडंबर है। कोई भी क्रियाक्रम होता है एक ये अंधविश्वास है। ये सिर्फ मतलब एक ब्राह्मणों की देन है कि उन्होंने हम लोगों को एक अंधविश्वास में जकड़ रखा है और हम लोगों को अंधेरे में रख के हमको घंटी केवल बजवा रहा और हम केवल घंटी बजा रहे हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा करके एक अच्छे ओहदे पर पहुंचा रहे हैं। इसलिए उन लोगों की प्रशासनिक स्तर, राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर और हर तरह के स्तर पे उनकी पकड़ मजबूत हुई है। आज हमारे समाज में धन कुबेर भी हैं, अच्छे अच्छे धन कुबेर भी हैं, लेकिन उन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग अपने कर्तव्यों से पूर्ण भी हो चुके हैं, लेकिन समाज के लिए समय देने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। तो हमें समाज में सभी लोगों की आवश्यकता होती है, एक अच्छे कार्यकर्ता की, एक अच्छे पूंजीपति की और एक अच्छे संघर्षशील व्यक्ति की, एक गरीब से लेकर के एक अमीर तक। समाज में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही हैसियत व औकात रखता है जितनी एक अच्छे ओहदे वाले की, एक अच्छे पूंजीपति की और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता की होती है। वही औकात, वही प्यार और वही सम्मान एक गरीब आदमी को भी रहता है और सभी को समाज में बोलने का अधिकार होता है। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि बेटियों की शिक्षा को अहमियत दी जानी चाहिए। बेटियों की शिक्षा को अहमियत दे देनी चाहिए, क्योंकि आज बेटियों के साथ या महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। उनको जागरूक करना चाहिए, उनको घर से बाहर निकलने देना चाहिए। ये नहीं कि उनको केवल मेरी पत्नी है तो केवल वो हाउस वाइफ ही रहे, मेरी बेटी है मैं उसको अपने घर के अंदर कैद करके रखूँ, उसको शिक्षा से वंचित कर दूँ, उसके अधिकारों से वंचित कर दूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आगे लाना है, तभी हमारा समाज कभी न कभी विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। और जब शादी होती है तो मैंने इस चीज़ का अनुभव किया, कई जगह देखा कि यदि लड़की वाला किसी के यहाँ संबंध करने जाता है तो देखा कि यार लड़की वाले का वजन कितना, तराजू लेकर तौलते हैं भैया। देखा कि अच्छा है तो भैया सब कुछ ठीक हो गया, यदि नहीं है तो कहीं कुंडली की आड़ लेकर के कहीं
शिक्षक आड़ लेकर के कि भैया गण नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूं और मेरे कुछ समझने भी होंगी जो इस लाइव को देख भी रही होंगी, मेरी समझने भी होंगी और हैं और या होने वाली होंगी, वो इस लाइव को भी देख रही होंगी। तो मैं उन सभी लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं कि हम लड़के की सूरत, दौलत और कुंडली देखा नहीं करते। हम लड़के की सूरत, दौलत और कुंडली देखा नहीं करते, बस हमारे समधन के हमसे गुण मिल जाएं, यही आप लोगों से दुआ करते, यही आप लोगों से दुआ करते। और इसके बाद आज हमारे राज सिंह भाई जिस स्तर से समाज को जागरूक कर रहे हैं, उसी स्तर से हमारी एक बिंद महासभा के गौरव अग्निवर्षा जी, मुकेश अग्निवर्षा जी, वो भी अपना न्यूज़पेपर चला रहे हैं और समाज व देश की विसंगतियों पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो चूंकि वो हमारे सीधी में जिले से मझौली गांव से हैं, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने जबलपुर को पसंद किया। तो मैं चंद पंक्तियां अग्निवर्षा जी को भी देना चाहता हूं, यदि लाइव में हो तो देखें कि उनको जबलपुर क्यों पसंद आया और इसके बाद फिर क्या है कि पछतावा भी हुआ उनको। तो मैं उन्हीं पर होली के इस माध्यम से दे रहा हूं कि चाल कटंगी बुद्धि पनागर वहीं पर है। क्या देख के उन्होंने पसंद किया था कि चाल कटंगी बुद्ध पनागर, दिल कमानिया आंख फुहारा, मुझे जबलपुर तुमने मारा। और इसी से आज अग्निवर्षा जी बहुत पछता रहे हैं जबलपुर से। और साथ ही आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज हमारे एक दिन की बात है, केपी तोमर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो चूंकि हमारे घर के हैं, पड़ोस के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में सर्विस करते हैं। एक बार उन्होंने मेरे को बुलाया, घर इनवाइट किया, गया और भाभी जी थी। भाभी जी ने बहुत अच्छा सम्मान किया, अच्छे संस्कार हैं भाभी जी में, संस्कारवान घर की हैं, पढ़ी लिखी हैं, सुंदर भी हैं। और वहाँ जाने के बाद भरपूर मेरा सम्मान मिला, स्वागत हुआ। इसके बाद मैं वहाँ से जब विदा हुआ तो भाभी जी ने बड़े कायदे से सम्मान सहित मेरी विदाई की। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद केपी तोमर एडवोकेट साहब का फोन आ रहा है मेरे पास कि विजय भाई, आपने मेरी मैडम पे कौन सा ऐसा जादू कर दिया है, मेरी मैडम पर आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि पता नहीं वो दिन रात आपकी तारीफ करते जा रही हैं। मैंने कहा भैया मैं जादूगर तो सीखा नहीं। बोले नहीं, दिन रात आपकी तारीफ करते हैं, विजय भैया बहुत अच्छे हैं, विजय भैया की देखिए ना, क्या बताएं, बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने भाभी जी से पूछा कि आप ये बताइए कि विजय तोमर की आप इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे में क्या कमी है, मैं सुंदर हूँ, विजय तोमर से ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ, फिर भी आप विजय तोमर की बड़ाई कर रही हैं, तारीफ किए जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप विजय तोमर की तारीफ इसलिए कर रही हूँ कि विजय तोमर सच्चाई से अवगत कराते हैं और आप एडवोकेट हैं,
हमेशा झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं विजय तोमर से की तारीफ करती हूँ और उन्हें पसंद करती हूँ। और साथ ही इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं कि समाज में एक दहेज प्रथा विकराल रूप धारण किए हुई है। आज भी हमारे समाज में संभवतः 40-45 साल के लड़के बैठे हैं, इसी कारण से कि उनके माँ बाप पहले ऊपर को देखते थे। जब कोई शादी के लिए जाता था ना, उसको कोई तजबो नहीं देते थे, ये बेटी का बाप है यार, हटाओ। उनको एक अहम था कि मैं लड़के का बाप हूँ। तो मैं उन लड़के के बापों को बताना चाहता हूँ कि लड़के का बाप हमेशा भिखारी हुआ करता है। मैं ये नहीं कहता, वेद शास्त्र बताते हैं। जब दशरथ जी जनक जी के यहाँ जा रहे हैं तो दशरथ जी जनक जी के चरणों पर दंडवत प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा कि मैं बेटी का बाप हूं, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो दशरथ जी ने कहा था कि आप तो दाता हैं और मैं भिखारी हूं। तो बेटी का बाप हमेशा दाता होता है, उसका सम्मान करना सीखिए, उसका सम्मान करना सीखिए। और जब बेटी का सम्मान करेंगे, नारी का सम्मान करेंगे, तो आपका यह परिवार हमेशा सदैव पुष्पित एवं पल्लवित होता रहेगा। तो इसलिए हमेशा नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी को कठपुतली मत मानो, उसको कठपुतली मत बनाइए। नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। तो नारी का हमेशा सम्मान करना सीखें। आज मैं देख रहा हूं कि शादियां होती हैं, फिर कुछ दिन शादियां चलती हैं, साल खाड़ हुआ, इसके बाद संबंध विच्छेद होने लगते हैं और तरह तरह के व्हाट्सएप पर कमेंट्स आने लगते हैं कि ये आपकी लड़की ऐसी है और आपका लड़का ऐसा है, इस कारण से पटी नहीं खाती, कहीं सास से नहीं पड़ती, कहीं ससुर से नहीं पड़ती। अरे भैया, कोई भी लड़की यदि किसी नए घर में जाती है तो उसको साल या 1.5 साल 2 साल मैनेज होने में समय लगता है। तो उसको मैनेज करें, उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि वह अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आई है। आपके पास तो माँ है, बाप है, बहन है, चाचा चाची सभी लोग हैं, लेकिन उस लड़की के साथ सिर्फ अकेले आपके यहाँ जाती है। तो उसका सम्मान करना सीखिए। गलतियाँ लड़की से भी हो सकती है, ये मैं नहीं मानता कि लड़कियां गलती हो सकती है लड़की से भी, लेकिन जिस तरह से आप अपने लड़के को, अपनी बेटी को कोई गलती करती है उसको क्षमा कर देते हैं, ठीक उसी तरह आपके घर आने वाली लड़की को भी आप क्षमा करें। और लड़की को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से मेरे यहाँ माँ बाप थे, उसी तरह ससुराल वाले भी मेरे माँ बाप हैं, वो भी मेरा परिवार है, उसको भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। सास को भी बेटी, बहू को बेटी माने और बेटी बहू भी सास को माँ का दर्जा दे। तो यह संबंध जीवन पर्यंत एक मिठास घोलता रहेगा इस परिवार में और समाज में एक नया आयाम पैदा करेगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी हरिद्वार में मीटिंग थी, तो हमारे प्रेम सिंह शेखावत जी मेरे में फ़ोन किया कि विजय भाई हरिद्वार जाना है यार, कोई ऐसा ड्रेस चुनो कि मैं वहाँ जाऊँ तो पूरा मेला मेरी तरफ ही देखता रह जाए, पूरे समाज के लोग जा रहे हैं ना, वो मेरे तरफ ही देखें, केवल मैं ही उनको दिखूं। तो चूंकि मैं फिल्म में भी फैशन डिजाइनर हूँ, ड्रेसों का चयन करता हूँ, तो मैंने कहा प्रेम सिंह जी ऐसा करें कि आप पेटी कोट पहन लें, पेटी कोट, मैडम का पेटी कोट पहन लें, आप ही आप दिखेंगे, आप ही आप दिखेंगे, लोग आप
आपको ही देखेंगे, बाकी किसी तरफ नजर नहीं जाएगी। तो प्रेम सिंह जी, शायद अभी आप नजर नहीं आ रहे हैं लाइव में, तो अभी फोन लगाया था कि विजय भाई जब भी मैं वहां गया तो आप ये मान लीजिए कि मेरे चेहरे से किसी ने नजर तक नहीं इधर उधर किया, सिर्फ मेरे तरफ ही देख रहे थे कि सिर्फ। वाह क्या बात है प्रेम सिंह, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या खूबसूरत। और इसके साथ ही हमारे राज सिंह जी हैं, तो राज सिंह जी को भी समर्पित है कि अब चूंकि सभी उपनाम बदल दिया, राम बदन वर्मा जी ने सी योगी हो गए, सी योगी, तो अब विजय तोमर ये कचीर क्रांतिवीर, सिर्फ क्रांति करना जानता है, क्रांति समाज में एक क्रांति आएगी, एक जोश और जुनून पैदा करना जानता है। तो राज सिंह एक बार घर पर मेरे को बुलाए, क्योंकि मैं उनसे छोटा हूँ, छोटा भाई हूँ, और भाभी जी के सम्मान पर बता रहा हूँ कि राज सिंह के जब मैं घर पहुंचा तो देखा, मैंने भैया ये क्या है? बोले हमने तो अपना भैया हमारे राम बदन जी सी योगी हो गए, तो मैं कर्म योगी हूँ। और ये बस भाभी जी की बढ़िया फर्स्ट क्लास चरण दबा दबा धीरे धीरे सेवाएं कर रहे थे भाभी जी की। हमने कहा वाह ये है कर्म योगी, असली कर्म योगी ये है। तो हमने पूछा राज सिंह ये क्या है भाई? बोले कि हमने तो राम बदन जी के अनुसरण किया है कि जब बड़ा भाई सी योगी हो सकता है तो छोटा भाई कर्म योगी है। तो राज सिंह जी आज हर स्तर पर कर्म योगी का रोल अदा कर रहे हैं, चाहे घर पर हो या समाज पर हो या देश के लोगों के लिए हो, तो राज सिंह कर रहे हैं। तो चंद पंक्तियां उन्होंने राज सिंह जी के लिए समर्पित हैं। जब भाभी जी को सेवा कर रहे थे तभी मैंने ये पंक्तियां लिखी थी उन्हीं के घर पर कि जो नर सेवा करत है पत्नी की दिन रात, तरब कुंठ जात है दूध सुहारी खात। ये राज सिंह जी का वो था। और इसके बाद आपको और बताना चाह रहा हूं कि आज यदि हम सब लोग एक हर जगह मीटिंग होती है, समाज की होती है और लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन उसको एक मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आज तक जितने भी सम्मेलन हुए, जितनी भी मीटिंगें हुई, संभवतः कहीं भी एक न्यूज़पेपर पर कोई कटिंग नहीं आई कि कचेर समाज है और कचेर समाज ने एक ऐसा कार्य किया, लेकिन उसके लिए कोई भी कटिंग पेपर पे नहीं आई। इसलिए जागरूक होना चाहिए। जागरूक कब होंगे? जब आप लोग शिक्षित होंगे और समाज में जो भी रूढ़िवादिता हैं, जो भी विसंगतियां हैं, उनको दूर करना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाभियों, मेरे समधिनों, जो भी यथाउचित रिश्ता है सभी स्वीकार करेंगे और इस समाज को आगे बढ़ाना है, इस कचेर समाज को जागृत करना है। इसी के साथ ही अभी हमारे विंध्य महाकौशल के गौरव बग्गड़ जी, जब जब भी बच्चा घर में रोता है तो बच्चे की माँ कहती है बेटा चुप हो जा, नहीं बग्गड़ आ जाएगा। भैया ये बग्गड़ कौन से जानवर का नाम है? तो एक दिन क्या हुआ, सभी लोगों ने बग्गड़ जी को देखने गए। तो ये हुआ कि बग्गड़ जी आप फैमिली जो टीटी ऑपरेशन होता है उसको करवा ले। ये बहुत नाटक किया इन्होंने, किसी तरह से समाज के लोगों ने इनको पकड़ के ले जा करके हॉस्पिटल में रख दिया। कुछ देर बाद राज सिंह के चैनल पर न्यूज चलने लगी कि बग्गड़ जी
मैं भी सीधी में ही था कि बग्गड़ जी एक नर्स को लेकर के भाग गए भैया। राज सिंह ने टीवी पर दिखाया कि बग्गड़ जी एक नर्स के साथ भाग गए। हम घर पर थे, हमने कहा कुंदन साहब ये क्या हो गया? अरे बोले विजय तोमर जी, मुझे तो ये पता ही था पहले से, इसीलिए तो मैंने आपको बुला रखा था, सीधी में बुला के रखा है। तो बग्गड़ जी के भी यही हाल है। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब से भोपाल में मीटिंग हुई, मैं समाज के लोग अपने एरिया तक ही सीमित था, बाहर के लोगों से मैं परिचित नहीं था। लेकिन मैं राम बदन जी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने आज हर क्षेत्र में, देश के कोने कोने में भोपाल से जो चिंगारी भड़काई थी समाज को संगठित करने के लिए, आज वह चिंगारी एक ज्वाला का रूप धारण कर चुकी है। आज हर जगह कचेर समाज संगठित हो रहा है और एक जोश व जुनून के साथ। आज इसी के साथ ही राम बदन जी को पुनः एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। कुछ समय की बात है, होली का समय आ रहा है, मैं उनके घर गया और जब घर पर पहुंचा तो राम बदन जी जो आज हैं, मतलब उजड़े चमन, आज सर पे कोई खेती नहीं। तो मैं जब घर पर पहुंचा तो राम बदन जी थे नहीं, भाभी जी थी हमारी। तो मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। जब ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था तो क्या हुआ कि वहां पर एक फोटो राम बदन जी के पहले वाली लगी हुई थी, जिसमें पूरी खेती थी, सिर पे पूरी खेती थी, घासें पूरे सिर पे उगी हुई थी। और एक बगल में आज जो बंजर हो चुका प्लेन धरती वाली फोटो भी लगी हुई थी। तो दोनों फोटो थी, इतने बच्चे आ गए और वहीं पर बैठ गए। भाभी जी भी बैठी थी और इसके बाद बच्चे बोले, मम्मी मम्मी ये फोटो किसकी है? बोले तुम्हारे पापा की। बोले ये फोटो किसकी है? बोले ये भी तुम्हारे पापा की। बच्चे ने बड़ी मायूसियत से पूछा, मम्मी हमारे और भी कोई पापा हैं? तो राम बदन जी को समर्पित है होली की उसमें। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि विरोध विचारों का होता है, डिस्कस विचारों का होता है, व्यक्तिगत बुराई नहीं। हमारी आपकी कहीं व्यक्तिगत बुराई हो सकती है, लेकिन सामाजिक बुराई नहीं होना चाहिए। समाज में जहां हूं, एकजुट हूं, एक दूसरे का सम्मान करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी उससे नहीं पड़ती है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसकी यहाँ मीटिंग हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगा। एक ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। मैं कई जगह देखा, मीटिंगों में भी गया और हर जगह देखा कि कहीं ना कहीं आपसी मतभेदों के कारण लोग थोड़ा सा अंदर एक चिंगारी उनकी भड़कती रहती है विरोधाभास की। तो विरोधाभास नहीं होना चाहिए समाज में। आज राजनीति में हमारी बहन उत्तरा सीधी से बहुत अच्छा योगदान समाज को दे रही हैं और हमारे सतना में परम आदरणीय डॉक्टर विजेता राजपूत भी, हमारे जबलपुर से डॉक्टर विजय परिहार जी समाज के प्रति हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से उन्होंने सहयोग किया है। मैं पर्सनल बात बताऊं, जब भी कभी समाज के लोगों को ज़रूरत पड़ी है या मदद की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने
आदरणीय विजेता राजपूत जी को भी फ़ोन से बात किया, उन्होंने तत्काल फ़ोन रिसीव किया है और कहीं ना कहीं समाज के लोगों की मदद किया है, अच्छी एडवाइस दिया है। इसी तरह डॉक्टर आपके विजय सिंह परिहार भी, वो भी समाज के लोगों की अच्छी मदद करते हैं। जब भी मैं कहीं फ़ोन करता हूँ या किसी की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी मदद करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी तहे दिल से वंदन भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ। और एक चीज़ आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि डाल से गिरे हुए पत्ते नहीं हैं हम, डाल से गिरे हुए पत्ते नहीं हैं हम। तूफानों से कह दो औकात में रहें, कचेर समाज से हैं हम। तूफानों से कह दो औकात में रहें, कचेर समाज से हैं हम। और इसी के साथ आपको और बता रहा हूं कि हमारे एक वरिष्ठ महासभा के बालचंद जी तोमर जी भी थे। क्योंकि उम्र भी उनकी काफ़ी हो गई, मीटिंगों में नहीं जा पाते हैं, लेकिन अच्छे समाज सेवी हैं, ये नकारा नहीं जा सकता। और एक बूढ़े आदमी को आप तो जानते हैं कि क्या हाल है, तो उन्हीं के लिए मैं चंद वाहिनी समर्पित करता हूँ बालचंद जी तोमर साहब को कि कौन कहता है बुढ़ापे पे प्यार का नहीं सिलसिला होता है। अरे आम उतना रसीला होता है जितना पिलपिला होता है, आम उतना रसीला होता है जितना पिलपिला होता है। तो बालचंद जी तोमर जी भी हमारे समाज के बहुत अच्छे एक विचारधारक, एक लेखक और एक अच्छे समाज सेवी हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। अभी कुछ दिनों की बात है, होली है, सभी से माफ़ी चाहूँगा, बुरा ना मानो, होली है, आप समाज के सभी लोगों को ही लिए ही समर्पित है। अभी मैं ग्वालियर गया तो हमारे सम्माननीय स्वर्गीय डॉक्टर अजय पाल सिंह जयदौन साहब के हमें गया था। उसी समय मैं पहुंचता हूं तो मोहन सिंह नगीने वालों का फ़ोन आया डॉक्टर साहब के पास कि भैया विजय तोमर कोठी से आए हुए हैं, तो एक बार हमारे यहाँ भी पधार जाएं। हमने कहा चलिए ठीक है। हमने कहा भैया, डॉक्टर साहब बोले तोमर जी वो नगीना वालों का फ़ोन आया था तो बुलाए हैं आपको। मैंने बोला भैया मैं कौन सा ऐसा सपेरा हूँ कि मैं वहाँ जा कर के नगीना देख नाम को शांत करूँगा। इसी तरह क्या हुआ, बार बार मिन्नतें किया मोहनलाल जी ने और बुलाया, मेरे को जाना पड़ा। मोहनलाल जी बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे और उन्होंने बताया भाई साहब एक समस्या है मेरे ऊपर। मैंने क्या है दादा भाई? बोले क्या करूं, आपकी भाभी जो है ना तो रात के अपना रूप बदल देती है। मैंने कहा रूप? हमने कहा कैसा? बोले आप 12 बजे रात के मेरे कमरे से देखिएगा, वह अपना रूप बदल देती है। तो जब मैं 12 बजे रात के एक मैंने झरोखे से बाहर देख रहा था कि जैसे 12 बजता है तो भाभी जी ने एक इच्छाधारी नागिन का रूप धारण किया और मोहन सिंह जी एकदम बीन बजाना शुरू किया। ये बिल्कुल ऐसे बजाने लगे बीन। अब वहाँ का नज़ारा देख करके मैंने बोला भैया एक नगीना वाले के यहाँ नागिन नहीं रहेगी तो क्या करीना कपूर आएगी? मैं गया, मैंने कहा देवी आप ये बताइए कि आप अपना क्रोध कैसे शांत करेंगी, आप आज्ञा दें देवी। देवी कुछ देर में शांत हुई और बोली कि यदि मोहन सिंह नगीना की जगह अपने फर्म का नाम मोहन सिंह कमीना रख दें तो मैं अपने
पूर्व अवतार में स्वरूप में आ जाऊंगी। तो ये मोहन सिंह जी के लिए समर्पित था, होली के लिए। और क्षमा चाहूँगा भाभी जी से भी और दादा भाई मोहन सिंह जी से भी। साथ ही आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि समाज में हमारे आज बहुत सारे युवक ऐसे बैठे हुए हैं 40 से 45 साल जिनकी उम्र हो गई है, शादियां नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके संस्कारों की कमी थी, उनके पूर्वजों में कोई कमी थी कि उन्होंने किसी की बेटी को, बाप को अपने घर में जगह नहीं दिया और कहीं ना कहीं एक मोटी रकम के चक्कर में आज उनकी ओवर एज वो हो गई। तो मेरा ये निवेदन है कि किसी के भी बेटी को, बाप को इतना परेशान ना किया जाए, इतना भटकाया ना जाए। यहाँ तो मैंने आज तक देखा कि जिस तरह से मेरे आज चेहरे पे 12 बजे हुए हैं ना, चेहरे पे मेरे आज 12 बजे हुए हैं, ठीक उसी तरह से जब लड़के को देखने जाओ ना भैया, उसके चेहरे पे 12 बजे हैं, लेकिन लड़की देखते हैं भैया हेमा मालिनी होना चाहिए, श्रीदेवी होना चाहिए, करिश्मा कपूर आदि की तरह देखते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये आवरण तो केवल ऊपर का है, दिल साफ होना चाहिए। दिल की सुंदरता से अच्छा कोई सुंदरता नहीं होती। आज एक दिन ये नष्ट हो जाएगा शरीर, एक दिन, एक ना एक दिन ये हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा ये शरीर। आओ आज हम बांट लें प्यार से ये इस होली का अबीर। आओ आज हम बांट लें इस प्यार से इस होली का अबीर। तो एक चीज और आपके समक्ष रखना चाहता हूं, कचेरों के सम्मान में सिर्फ मैं आज कचेरों की ही बात करूंगा। जो अपने को हीन भाव ना मानते हैं कि लोग बात कहते हैं कि कचेर है, आज से कचेर नहीं रहेगा, उसका एक इतिहास है। यदि समाज आप संगठित हो गया और समाज को के लोग संगठित होकर के इस कचेर शब्द को सम्मान दिलवा देंगे, क्योंकि आज इस देश की लड़ाई में और स्वतंत्रता में कचेर समाज का बहुत बड़ा योगदान था। इसका प्रमाण हमारे परम पूजनीय आदरणीय सांवली प्रसाद आर जी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं, नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुरस्कृत हैं। तो उसको कहीं न कहीं शासन और पूरा विभाग मानेगा कि कचेर समाज वाकई क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी रहेगा। और उन्होंने अपने इस समाज को न जाने कितनी कुर्बानियां दी, इस देश की लड़ाई में अपने समाज को खपा दिया, आग के हवाले कर दिया। इसलिए आज ये कचेर समाज अल्पसंख्यक है, जहां भी जाएं ज्यादा घर नहीं मिलते। क्यों? इसका यही प्रमाण है। तो यदि कचेर समाज चाह लेगी तो आज जागृत होगी और मेरी बात उन तक पहुंचेगी। मैं 4 लाइनों से पुनः आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं और देना चाह रहा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा, आशीष चाहूंगा। कचेरों का अभी तक में सम्मान जागा है, कचेरों का अभी तक में स्वाभिमान जागा है। मिटा जो देश के खातिर, मिटा जो देश के खातिर वो अभिमान जागा है। मिटा जो देश के खातिर वो अभिमान जागा है। कचेरों के कभी तुम मत सम्मान से खेलना,
कचेरों के कभी तुम सम्मान से खेलना, तूफानों से यही कहता औकात में रहना, तूफानों से यही कहता औकात में रहना। हमेशा सत्य जो बोले, हमेशा सत्य जो बोले वो कचेर होते हैं, हमेशा सत्य जो बोले वो कचेर होते हैं। उठेगी आँख कचेरों पर, उठेगी आँख कचेरों पर, वो हम आँख फोड़ देते हैं। उठेगी आँख कचेरों पर, वो आँख हम फोड़ देते हैं। ये एक बार पुनः मैं सभी के सम्मान में समर्पित किया। और एक हमारे अभी सतना से गोविंद भारद्वाज जी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं भैया। अब उनके सम्मान में जो कहिए वो सुना दूं। भाभी जी भी हैं, बहुत खूबसूरत, क्या बताऊं, खूबसूरत तो इतनी कि अब चांद भी शर्मा जाएगा। उनकी सुंदरता को देख करके चांद भी शर्मा गया। और देखिए कि हमारी गोविंद भारद्वाज जी हैं सतना, तो मैं जब गया उनसे मिलने के लिए, भाभी जी भी बैठी हुई थी, भैया भी, गोविंद भैया भी बैठे हुए थे। पता नहीं एक दूसरे में क्या डिस्कस चल रहा था। मैंने सोचा उनको आपसी मैटर होगा, प्यार संबंधी होगा, और कुछ भी अदर चर्चाएं होंगी। तो मैंने उनके लिए दिया कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और लवली जी को भी प्रणाम करता हूँ, शायद बहुत देर बाद दिखे हैं। हमारे दादा भाई भी हैं, साड़ू भाई भी लगते हैं, लेकिन क्या बताया जाए, हमारे पाटन के हैं भैया। अच्छी खूबसूरत लुगाई पाई है, क्या किस्मत पाई है लवली भाई। इस होली पर आपकी सुंदरता पर, आपकी किस्मत पर, आपकी उन अदाओं पर हम तो मर मिटे। और समर्पित है कि वो कौन था, वो कौन था जो दिन के उजाले में खो गया, वो कौन था जो दिन के उजाले में खो गया। अरे ये चांद किसे ढूंढने निकला शाम से, ये चांद किसे ढूंढने निकला शाम से। तो लवली जी आपको भी समर्पित हैं। और आज हमारे और पाटन के सुरेश तोमर जी बहुत वीर पुरुष हैं भैया, यंग स्टार तोमर ट्रंक हाउस। शायद वो भी डिबेट में नहीं आ पा रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। हमारे बहुत करीबी संबंध हैं, लेकिन एक बात कहता हूँ कि कुछ भी हो, उन्होंने समाज में हमेशा एक दूसरे की मदद किया है, हर स्तर पर मदद किया है। चाहे किसी को ज़रूरत हो या किसी की मदद करनी हो,
दिल खुला रहता है, लेकिन वो उनका यहाँ का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और दरवाज़ा खुला होने का मतलब उन्होंने, हमारी भाभी जी ने उनको बताया था कि हमेशा दरवाज़ा खोल के रखना, हमेशा दरवाज़ा खोल के रखना। तो उसी को आज वो आगे बढ़ा के रहे हैं कि दिल के बहुत बड़े उदार हैं। अब दरवाज़ा तो उनके यहाँ का खुला है, आप कभी भी जा सकते हैं उनके यहाँ, और दरवाज़ा 24 घंटा ही खुला मिलेगा आपको। और बिरसिंहपुर से हमारे सारे लाइव देख रहे हैं अरुण कुमार कचेर दद्दू जी। ठीक है, बुढ़ापे में भी आपने नादानी कर गए, आप बुढ़ापे पे भी आप नादानी कर गए। हमें बताया होता, मुझे बताया होता, नादानी नहीं, हकीकत में फैसला हो जाता। आज हमारे समाज का विकास क्यों अवरुद्ध है? आज हमारे समाज का विकास क्यों अवरुद्ध है? इस पर गंभीर मुद्दा है सोचने के लिए। आज हमारे समाज के लोग बहुत से बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं और शिक्षित नहीं हैं। इसके लिए समाज के लोगों को कौन सा कदम उठाना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति समाज का गरीब है और कोई व्यक्ति समर्थवान है तो जो भी काम दे अपने समाज के लोगों को ही रखे, जिससे अपने समाज का विकास हो और लोगों का कल्याण हो। एक दूसरे की हमेशा आप मदद करें, हर स्तर पर मदद करें, अहम नहीं होना चाहिए। देन हार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। तो देने वाला तो कोई और है, आप अहम मत करिए। ये तो ईश्वर की देन है कि आज आप संपन्न हैं, कल समय ऐसा आए कि राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। इसलिए आप हमेशा मदद करें। और अपने समाज का विकास कैसे हो सकता है आपको बताऊं, आप अपने समाज का विकास कैसे हो सकता है? जब हम कड़ी मेहनत करेंगे तब। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करि तर्क बढ़ावें शाखा। कर्म ही प्रधान है और कहीं न कहीं व्यक्ति कहाँ असफल होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो मन लगा करके एक निष्ठा, एक ईमानदारी के साथ काम नहीं करते, तभी कहीं फेल होते हैं। वो गलती इसलिए होती है आपको सीख देने के लिए। गलती इसके लिए नहीं होती कि आपने गलती किया। इंसान से गलती होनी चाहिए, जब तो गलती में सुधार करेगा और आगे बढ़ेगा। और जब गलती होगी ही नहीं तो आप क्या सुधारेंगे? जो व्यक्ति आपकी तारीफ करता है झूठी, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। आपकी चापलूसी करता है, बहुत बड़ा दुश्मन है। और जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपको बातें बता रहा है, वही आपका सच्चा हितैषी है, सच्चा प्रेमी है। तो कोई यदि बता रहा है कोई चीज, कोशिश ये करनी चाहिए कि राज सिंह जी आज यदि इतने बड़े आदमी बने हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों? उनसे एक सीख लेनी चाहिए हमें कि यदि राज सिंह जी
आज बढ़ रहे हैं, अग्निवर्षा जी यहाँ बढ़ रहे हैं, और समाज के जो आज कुछ कुबेर हैं वो आगे कैसे बढ़े हैं, उनसे आप एक ज्ञान लीजिए, उनके पास बैठिए, आप अपने बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे संस्कार लीजिए, उनसे संस्कार सीखिए, और व्यक्ति आगे कैसे बढ़ा है उसके आदर्श उनका अनुसरण करिए, उनसे जानकारी लीजिए, तब तो आप आगे बढ़ेंगे और समाज का विकास कर सकेंगे। जब आप आगे, सबसे पहले आगे, जब तक आप अपना विकास नहीं करेंगे, जब तक आप समाज का विकास नहीं कर सकते। जब आप भूखे हैं तो दूसरे को भोजन क्या देंगे, जब स्वयं भूखे हैं तो दूसरे को भोजन क्या देंगे। तो पहले तो आप फुल पेट हो जाओ। जब आप फुल पेट हो जाओगे, मतलब फुल पेट का मतलब ये नहीं है, जब आप स्वयं परिपक्व हो जाओगे, समर्थवान हो जाओगे, जब तो आप किसी की मदद करोगे ना। तो समर्थवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत करेंगे तभी हम सफल होंगे। जब सफल होंगे तभी हम समाज का विकास करेंगे। इसके बाद आप आज क्यों पीछे हैं, समाज हमारा क्यों पीछे है, मतलब टांग खींचना, एक दूसरे की टांग खींचना, अच्छाइयां नहीं देखते लोग। यहाँ पर विचार तो बहुत अच्छे देते हैं, विजय तोमर विचार तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन जमीनी हकीकत में शून्य बटे सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं। तो व्हाट्सएप पर विचार देना अलग बात है, समाज पर बोलना अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करना बहुत गौरव की चीज है। ये कुदरती ईश्वर की देन है कि आज राज सिंह एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, राम बदन जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, प्रेम सिंह शेखावत बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, और हमारे प्रेम वर्मा कटनी वो भी, और अभिलाष तोमर जी कटनी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, मतलब हेल्पिंग वर्क। कहीं ना कहीं पटवारी हैं अभिलाष तोमर जी, लेकिन कोई भी काम होता है फोन करके वो सही एडवाइस देते हैं। आज चाहे महासभा हो या बिंद महाकाउंसिल का चेत संगठन हो, आज अभिलाष तोमर जी ने कई बार कहा था कि आप अपने लेटर पैड पर लिख करके कलेक्टर को दीजिए, अपने विधायक को दीजिए, जो भी है, मैं यहाँ से पटवारी मैं हूँ, मैं लिख के भेजूंगा कौन सी जमीन क्या। लेकिन आज तक किसी ने अपने लेटर पैड पर कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को, अपने यहाँ के विधायक को कोई भी नहीं दिया। राम बदन जी बहुत अच्छे नेता हैं भैया, भाजपा में उनका बहुत अच्छा पकड़ है, लेकिन कहीं भी इस चीज के लिए नहीं किया कि धर्मशाला समाज का होना चाहिए, कचेर समाज का धर्मशाला, चाहे मैहर में बने चित्रकूट में बने, लेकिन कहीं भी इन लोगों ने आकर के योगदान नहीं दिया। हमारे बिंद महाकौशल में भी बहुत अच्छे धुरंधर हैं, अच्छे कुबेर हैं, पैसा देने के लिए भी लगाने वाले भी हैं, महासभा में भी हैं, लेकिन कार्रवाई यदि जमीन शासकीय मिल जाती तो उस पर काम चालू हो जाता। अभी हमारे मैहर समाज के सम्मेलन का 4.5 लाख रुपए हमारे समाज का रखा हुआ है, और इसी तरह कई जगह भी सम्मेलन हुए होंगे, रखा हुआ होगा। उस पैसे का कितना उपयोग हुआ, कहाँ पर सदुपयोग हुआ। सम्मेलन करने मात्र से समाज का विकास नहीं हो सकता, समाज में जागृति नहीं आ सकती, समाज के लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। कि अपन संगठित करें, सम्मेलन कराएं, बहुत अच्छी चीज है कि घर में एक व्यक्ति अपनी एक लड़की की शादी करता है, 10 लाख 5 लाख अपनी यथा शक्ति के अनुसार खर्चा करता है, लेकिन यदि सम्मेलन होता है वहाँ सैकड़ों बेटियों की शादी होती है, करोड़ों लोगों की दुआएं होती हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। मानता हूँ सम्मेलन अच्छी चीज है, होना चाहिए, और इसको बढ़ावा सबसे पहले कुर्बानी तो कुबेरों को देनी पड़ेगी। कुबेरों को नहीं, भैया मैं तो अपने लड़के की शादी तो अपने घर से ही करूंगा, मैं
किसी में सक्षम नहीं हूँ, अपना वैभव दिखाते हैं, वर्चस्व दिखाइए भैया, बहुत सी चीज़ है। लेकिन मैं देखा कई लोगों के पार्टियों में गया, सम्मिलित हुआ, अच्छा वैभव दिखाया, लेकिन यहाँ समाज की बात आती है तो वहाँ टाँ ठेस, मतलब नहीं, मतलब क्या आप अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं समाज के लोगों को? वर्चस्व नहीं, काम दिखाइए जिससे सम्मान मिल सके इस कचेर समाज को। राज सिंह कचेर जी, यदि आपने कहा है तो हम चाहते हैं कि 4.5 लाख रुपए वो रखा हुआ है, वो मैहर में समाज का धर्मशाला बनना चाहिए। महासभा उसके लिए प्रयास करे। हमारे बिंद महाकौंसल के जो धन कुबेर हैं, जो धुरंधर हैं, मठाधीश हैं, वो लोग भी आगे आएं और एकजुटता के साथ इस धर्मशाला के लिए लोगों को प्रेरित करें और सफल बनाएं। हमारे एक श्रीनिवास भारद्वाज जी हैं, सतना में कामतास साड़ी शोरूम था, आज गुरु कृपा लाज के नाम से जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने धर्मशाला बनवाया समाज के लिए। भैया जहां जहां मीटिंग हुई है धर्मशाला बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कैसे? आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो छोटे बेचारे गरीब तबके के हैं, मध्यम वर्गीय तबके के हैं, वो अनुदान करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन जहाँ बड़ी रकम लगाने की बात आएगी तो आप जैसे धन कुबेरों को ही आगे आना होगा। कह देने से कुछ नहीं होगा। मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूँ, मेरा काम ही है क्रांति करना, लोगों में क्रांति भड़काना, लोगों में एक जोश व जुनून पैदा करना। उन सभी बहनों के लिए आज जो देखती हैं डिबेट में शामिल हुई हैं इस लाइव में, और उन सभी भाइयों को, सभी बहनों को मैं आह्वान करता हूं कि इसी जोश और जुनून के साथ समाज को एकजुट करें। उन सभी क्षेत्रीय इकाइयों के संगठन को भी आह्वान करता हूं कि हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है हमसे, लेकिन जो मतभेद हैं उनको दूर करें। कभी कभी आती है बात कि कोई तोमर लिखता है, कोई जदौन लिखता है, कोई परिहार लिखता है, कोई सोलंकी लिखता है, तो मैं इस चीज़ पर सभी लोगों के विचार जानना चाहता हूं कि आज ये कचेर समाज ही एक खिचड़ी समाज हो गई है, जिसमें तरह हम कचेर हैं। मैं जानता हूं कि राज सिंह कचेर हैं, आप पूरन भारद्वाज जी हैं,